आज की धरने की अध्यक्षता जैसा मेरे को बताया गया है हमारे बहुत ही सम्मानित धारण समाज को दी गई है। आज के अध्यक्ष जी, पूरा समस्त बारा खाप की कमेटी, नौजवान साथियों, माताओं, बहन, को नई बात अगर कोई कहने को होती तो मैं अपने आप आवाज देकर कंधा में मेरा नाम लिखियो। अब एक हफ्ते तक लगातार हम वही बातें दोहरा रहे हैं, नया कुछ कहने था नहीं। मगर एक बात तो बड़ी खटक रही। आज से 3 दिन पहला हमारे पास एक मैसेज आया था सीआईडी के माध्यम से कि हांसी पुलिस के का कप्तान है, तो अगर कमेटी मिलना चाहो उत्ते मिल लो, जांच पद बदलवानी तो आईजी ते मिल लो। हमें 2-3 बार पहला गए, इनके बारे में इन्होंने मिलना पसंद नहीं किया था, तो मोटी सी सहमति ये बन गई थी बस जो डीएसपी, जो एसपी, जो एसएचओ गांव के की बात ही सुनना पसंद नहीं करता, गांव की कमेटी से मिलना पसंद नहीं करता, तो भाई फिर के जांच में वो न्याय देगा। हमने बिल्कुल परसों क्लियर कह के गए थे एसपी साहब, आपकी तसल्ली नहीं रही। हमने डीएसपी एसएचओ की पहले ही नहीं थी, क्योंकि जयवीर का मर्डर 5 तारीख को होता है। 6 तारीख को एक सीसीटीवी की फुटेज की सारी क्लिप बना करके सरपंच ने जब एसएचओ को दे दी, और उस क्लिप में ये जो मुख्य अपराधी है वो लाठी लेकर जाने दिखे। अगर वो जांच होती तो भाई कृष्णा की जान बच गई थी। इसलिए कृष्णा की हत्या के जिम्मेवार हम नालंदा पुलिस ने माना। नालंदा पुलिस पर तो हमने विश्वास था ही नहीं, मगर जिस किस्म की एक्टिविटी सीएसपी ने दिखाई उसके ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं रहा। साफ साफ कह कहा था मैं परसों बात। और यहां भाषण देना, ऐसे धरने पर कोई सिर्फ भाषण बोलने के लिए भाषण देना नहीं होता, इनमें मैसेज भी होते हैं। मेरे को उम्मीद थी कि आईजी इशार जो बैठते तुरंत हमारी कमेटी को बोलेगा कि अगर आप हांसी पुलिस की जांच से संतुष्टि नहीं है तो बोले किस एजेंसी से जांच करवानी है। हमें उम्मीद थी हमारे प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी से कि उनका मैसेज आएगा कि बुढ़ाना के अंदर जो नरसिंह जो बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है, अगर हांसी पुलिस उसकी जांच सही नहीं कर रही, जिस भी एजेंसी से बुढ़ाना गांव या बारा खाप जांच करवाना चाहे हम तैयार हैं। मगर इनके समझा मैं ना आईजी का कोई मैसेज है, ना डीजी का कोई मैसेज है, और ना ही सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सूचना है। भाइयों, परसों ही हमने क्लियर कर दिया था कि पुलिस को गुमराह कर रखा लक्ष्य। मैंने तो 2-4 आदमी चौधरी पकड़ के मारे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पुलिस के जांच से संतुष्ट है परिवार। हमने क्लियर कर दिया था परसों दोनों परिवारों को खड़ा करके भाइयों, तो हमें संतुष्ट होके। और आज फिर ज्यादा मीडिया के साथी पुलिस की बेकायदगी को उजागर में फिर करना चाहूंगा। दोनों परिवार हाजिर होंगे भाई, है पल्ले अरो छोड़ा खड़ा भाई, हाँ ये पीछे रहा। ताबे भाई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? ना जी, कोई संतुष्ट नहीं ना प्रधान। तारी रजामंदी से करना है ना? हाँ जी।
ये सारे मीडिया की भाई को देख लो भाई, जहां भी हम सरकार के पास मैसेज भेजते हैं, जहां भी हमारे से कोई बड़ा अधिकारी बात करता है, हम हर बार ये कहते हैं कि बुढ़ाना गांव को न्याय नहीं मिला। छत्तीस बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है, सारा भाईचारा धरने के ऊपर बैठा है, मगर ये आपसी पुलिस हर बात का जवाब ये दे रही है कि परिवार तो संतुष्ट थे, बता लिए गए होंगे। मेरे को भी गुमराह करने की कोशिश करी गई, पर जिस दिन मैं यहाँ धरने पर आ रहा था, डीएसपी एसएचओ मुझे खेड़ी चौकी में मिले थे और मैं कहने लगा, मेरे से कहने लगा प्रधान जी हमारे से क्यों खपा है। मैं उनको कहने लगा तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, बुढ़ाना का 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का आदमी तक, क्योंकि कृष्णा की मौत के जिम्मेवार डीएसपी नानुन और एसएचओ नानुन है। तो कहने लगे प्रधान जी एक लड़के का नाम दिया जिसका वो पालने का लड़का था, जिसने वो जयवीर गोद ले रखा था, गुरमीत नाम है ना शायद, गुरमीत का नाम लेके कहने लगे कि गुरमीत हमारी बातों से सहमत हो गया जी। और वो तो 19 तारीख को पता लगा हमने, मना आ रहा है कि भाई पंचायत में कहा एसएचओ डीएसपी तो नियुक्त हुए, सरपंच ने कहा पेन ड्राइव देकर बना करके 6 तारीखों में दे चुका हूं और उस पेन ड्राइव के अंदर उन दोनों अपराधी लख लेते हुए जाते दिख रहे। 6 तारीख को ही अगर नानुन पुलिस कार्रवाई करती तो ये तो 6 ने पकड़े गए थे। कृष्णा की हत्या तो 15-16 में हुई जाके। एक बार बेबे बोल रही थी, बहुत दर्द के शब्द बोल रही थी, तभी आया था मैं, इसलिए बेटियां था कि अगर माँ बाप उसी टाइम चेत जाते और आके कंधे मारे वाला काम पर बन गया यू काम, तो क्या कृष्णा की जान बची जंदी है? नहीं बची जंदी। उसके कपड़े भी धोए हैं, जलाए हैं। क्या उनका बच्चा इतना बड़ा अपराधी बनता? पहली घटना को एक्सीडेंटल घटना लोग मान सकते थे क्योंकि बकरी चराने पर कोई बात हुई होगी, मगर अब क्या कोई फांसी से कम उसकी सजा बढ़ती है? एक कहावत आया कर दी हमें छोटे जब स्कूल में पढ़ा कर दे, एक कहानी सुनाया कर दे मास्टर। कोई बच्चा था खेत में जा रहा था, पड़ोसी कहते मरूद तोड़ लिया, अमरूद खड़ा होगा पेड़े का सारा बिना भाई का पूछे घर आए, उसकी माँ ने उसका जूत मारे और अमरूद ने सोरे लेकर अगला मालिक के लेके गई, भाई तेरा अमरूद तोड़ लिया अगला छोरा और माफी चाहूं ले तेरा अमरूद। और बोला ताई एक अमरूद खातर छोटा हा बालक तेरा मार थपड़े लिया के बिजली पड़की थी। न्यू बोली भाई तेरा आज एक मरूद में तो छाती का गाल जे मैं इस नाल को लेंदी तड़कई और बड़ी चोरी करे, परसों और बड़ी चोरी करे और मेरा छोरा इतना बड़ा अपराधी बन जे, इस गांव में तो मन में कहना पड़े इतनी फांसी होनी चाहिए। ये रास्ते खुद माँ बाप देखते और यहां बहुत से भाई यूं सोचे हैं मैं अपराधी तो मिल गया, सागल्ला भी मिल गया, न्यू भी मेरा पटिया गांव में भाई इस किस्म का मामला यू क्यों बनया, मगर ये भाई फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं? हम इसके लिए संतुष्ट नहीं मेरे भाइयों, यू बीज बहुत गंदा बीज ला गया। आज हमारा बुढ़ाना के अंदर 2 हत्याएं हुई, मगर जिस दिन यू बीज पेड़ा बन गया, इस हरियाणा में कोई गांव मिशा नहीं बचेगा जड़ा भाईचारा बच रहा होगा। हम तो 36 बिरादरी को मानने वाले लोग हैं, हम तो सबका इज्जत सम्मान करने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक फायदा उठाते होंगे वो तो जाति जुती की बात करते होंगे, आम आदमी तो जात तक कोई लेना देना नहीं। एक ही
सीधी सी कहानी अगर 1921 हो जा कर दी किसी भाइया में क्या करने भाई, समझ करो, बड़े सियाने ना बनो, शेर में बड़ का सारा बनना, शेर का सारा, यह कहावत क्या करने सारे बूढ़े, यानी एक दूसरे बिना हम अधूरे हैं। मगर आज कुछ राजनीतिक लोगों ने और कुछ स्वार्थी जो एनजीओ टाइप के लोग हैं, उन्होंने गैंग खड़ी कर दी, दो शब्दों का इत्तेजाज किया। हरियाणा के अंदर ये 2 शब्द जिस दिन से आ रहे उसी दिन से भाईचारा खराब हो गया। दलित और दबंग ये कड़े थे ना, हम तो भाई थे, चाचे थे, ताऊ थे ना, हम दबंग थे ना हम दलित थे, हो गए कड़िया हिंदुस्तान में, हरियाणा में नहीं थे। भाइयों, मैं उस दिन भी बोल के कहा था, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। हमारी मांग अपराधियों को गिरफ्तार करने की है, किसी जाति और धर्म के खिलाफ हम नहीं है। हम हरियाणा प्रदेश में जो बीमारी फैला रखी है राजनीतिक लोगों ने, उसके खिलाफ है। हम जितना सम्मान सर छोटू राम का करते उससे 10 गुना सम्मान हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का करते, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम ज्योतिबा फुले का करते, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम रविदास जी का, कबीर जी का भी करते, परशुराम जी को भी अपना भगवान मानते। मारम तो जाति थी नहीं कभी। आज हमारे को जिस तरह समाज को बांटने की कोशिश की जा रही, मेरी प्रार्थना में 36 जात के भाई बैठे हैं, हमने देखिए जातीय संगठन बन के सबने अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, संविधान में दे रखा है, अपने अपने मांगेंगे, देना सरकार ने है, मांगना संगठन ने। मगर पहचान की राजनीति के नीचे जो चीजें छुप करके चलाई जाती है उन तक बचना है भाई। हमने अपना भाईचारा बना के रखना है। एक बात मैं आप सारे लोगों से पूछूं भाई, कोई आदमी किसी दूसरा गांव में जाया करता, चलो सिंगल आदमी तो आजकल नहीं रहे परिवार, बारात किसी दूसरा गांव में जाके के पूछा रजवर बुढ़ाने की बारात बिकी, जाके बूढ़ा बराती के पूछेंगे भाई हमारा गांव की छोरी बताओ, किसी ने नुका जाट जाटा ही बताओ, किसी ने नुका बामण बामणा ही बताओ, किसी ने नुका समाज समाज की बताओ, या धारक धारक की बताओ, सारे ने बंदे को बुढ़ाना गांव की छोरी बताओ। क्यों देते हो रुपया? बेबे मान के रुपया देते, और जिसका ब्याह रखे बटे वो नहीं होता अपना, उसका एक अलग मैसेज होता है। उसका मैसेज ये है कि जाति और धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, यह मेरी बेटी है और इसके दुख दर्द का मैं साथी हूं। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो जाए। भाइयों, कल हम पंचायत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा शांतिप्रिय तरीके से जल्दी हल हो जाए। बहुत से भाई जो भी कहते हैं लंबा चलेगा धरना, इब्बे में नहीं ठांदे, वो उनकी सोच हो सकती। पंचायत की सोच ये है, अगर ईब में हमने न्याय देने का की तसल्ली देते को ईब, हम 5 मिनट भी 15 हुए, मगर हो ठोस बातें, हो ठोस न्याय, मिठी गोली लिपा पोची चल लगोनी। आंदोलनकारी की अपनी एक भाषा होती है। परसों एसपी साहब की बात से मैं थोड़ा दुखी था, मैंने थोड़ी सी बात नहीं बता दी। एसपी साहब बड़े बड़े का घमंड चकनाचूर हुआ है इस खास में। एक आधा भाई ने कहा आपने न्यू क्यों कहा एसपी के घमंड में है, और एसपी खाली देख लिया भाई, घमंड में है इसीलिए नहीं कर रहा।
और भाई किसी भाई ना आपत्ति हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम आंदोलनकारी हैं। पंचायत में पंचायत की भाषा बोलेंगे, आंदोलन में आंदोलन की भाषा बोलेंगे। एसपी साहब दिमाग में ठीक कर ले, कुर्सी आई गई, हम अड़े थे, अड़े हाँ अड़े रहेंगे। आपकी ईको की वजह से ये मामला उठ रहा। अगर आप ईमानदारी से काम करते, हो सकता है हमारी मांग में कमी हो। आयका बता ऊपर कमी है, हमने यही तो कहा था। ये बता ये दोषी है निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो क्यों है? हम तो नहीं बताने लगे रहे दोषी है, न्यू 10 कारण देने लगे रहे आपको। ये इस तरह हम इसको दोषी मानते, तो निर्दोष का एक कारण बता दिया कि अरे भाई दूर बैठे बैठे वीडियो डाला, सरदार जी भी दिख गया, हमने इसके चैनल पर दिया। तेरा गांव है भाई, उसका हमारे गले नहीं बन दियो, तेरी खाप है। पंचायत मानते किसी ने रुके? अगर तुम निर्दोष है पंचायत में आकर बता, मेरा पेटा भरने भाई हमें कहने लगे सारा बुढ़ा काम करने लगा, तू दोषी है। और तो दूर तक वीडियो गिरे है, डालते किसी ने रोके? भाग इसलिए रहा क्योंकि तू झूठा है। आंख नहीं मिला सकता तो भाईचारे के सामने। अगर आंख मिलाने की हिम्मत होती तो गांव में आता, किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लाग दे, मारा फिरे, सारा भाईचारा इकट्ठा कर ले, 10 आदमी अंदर जाओ तो वो मेरे पे गलत लाग रहा, चाचा मेरे पे गलत लाग रहा है। तेरे तो 16 काम बस देखे हैं और आसपास के भाईचारा भी बैठे हैं, बुढ़ाना काम बैठे हैं, लेकिन तू झूठा है इसलिए नहीं आया। अगर तू सच्चा होता तो भाईचारे में आके कहता मैं मेरा पेटा भर लो। भाई हम बड़े दुखी हैं, और या अलग अलग दुख, पहला नालून पुलिस तो दुखी थे, एसपी तो दुखी हो गए। आज परसों में बोल के गया था, मैंने उम्मीद थी प्रदेश का डीजीपी आईजी संभाल लेगा इस बात में, वो भी नहीं संभाल रहे। सरकार संभाल लेगी, सरकार भी नहीं संभाल रही। भाई हम की बतावा, इस बात का रिजल्ट कड़े ही तक जाओगा, लेकिन ये सच्चाई है भाई, न्याय बिना हमारे पे घर नहीं जाएगा। हमने न्याय चाहिए, हर हालत में चाहिए, सच्चा न्याय चाहिए। भावना में बह के भी कोई फैसला नहीं किया गया। सच्चा न्याय, हमने एक भी अगर गलत मान रख रखी है तो आगे बता दे तेरी गलत है, हम उसके 10 लॉजिक देवांगे, तेरी बात अच्छी होगी, तेरी मान लेंगे, मारी होगी मारी मान ली, मगर न्यू नहीं, इग्नोर ना करे। अरे भाईचारा बैठा रहे और तो गोड़ा पे व्याऊं करता राखी दड़िया पाए जाए जाए जाए, इग्नोर ना करे। अच्छी सी बात नहीं है, मारा पे घनी चीज देनी है, चीज उठे को नहीं भाई। कल भाईचारा इकट्ठा करांगे, सारा भाईचारा में अपना दर्द रोवांगे, आगे जो बड़ा भाईचारा कहेगा उसी हिसाब से फिर बात में आगे बढ़ावांगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिख के हो मैं माफी चाहूंगा। पुनः दोबारा इस बात को जरूर दोहराना चाहूंगा कि पूरी प्रदेश की पुलिस क्या एक पे है। मेरी मीडिया के साथियों से भी प्रार्थना है, ये अफसर तो हमने बढ़िया फिट भी होंगे, एक सवाल तो पूछ लो भाई, मान लो इन तक तो 80 पुलिस तक तो मैं कौन संतुष्ट को नहीं, और कौन सा अफसर जाकर बताया भाई, और कोई नहीं, न्याय मांगना गुनाह हो गया। धन्यवाद साहब।